हेलो स्टूडेंट्स, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो डायरेक्शंस होंगी, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों डायरेक्शन में आपको गोलों के अरेंजमेंट या अवयवी कण जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक ले रखा हमने त्रिविम में, निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो जितने भी वास्तविक संरचनाएं होती हैं, जो रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है सॉलिड का जो 2 डायमेंशन में हो या फिर 1 डायमेंशन में हो। 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि जिससे हम 2 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होते हैं उनकी हेल्प से हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को बना सकें। तो त्रिविम में निबिड़ संकुलन को आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इनको व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहला जो इसमें टाइप है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि जो वर्ग निबिड़ संकुलित परतें थी उनसे हमने ये वाला स्ट्रक्चर था जो कल का, ये वाला, इससे हम प्राप्त करेंगे। और इनको क्या करेंगे, हम पहली परत जो होगी उसके ऊपर ठीक ऐसे ही स्क्वायर क्लोज पैकिंग वर्ग निबिड़ संकुलित परत को रख देंगे और इस प्रकार से रखेंगे कि हॉरिजॉन्टली, और या आप कह सकते हो कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में जो गोले होंगे वो एक दूसरे की सीध में होंगे, ठीक है, संरेखित होंगे एक दूसरे से। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, या आप कह सकते हो कि सरल घनीय जालक, इसको हम कहते हैं। बहुत इजी है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो कि प्रथम पंक्ति के जो गोले हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं द्विविमीय में वर्ग निबिड़ संकुलित परत से, तो इन परतों को हमने एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि दोनों परत नहीं, जितनी भी परत हैं उनके गोले क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में एक दूसरे के संरेखित हों, एक दूसरे की सीधी लाइन में आने चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? ए टाइप कहते हैं। ए टाइप कहने का मतलब क्या है? पहली परत का जो अरेंजमेंट है वही दूसरी परत का है, वही तीसरी परत का है, वही चौथी परत का है। तो जितनी भी परतें हैं वो सिमिलर हैं एक दूसरे के, इसलिए इसको ए प्रकार की व्यवस्था भी कहा जाता है। और इससे जो जालक बनता है, इससे जो लैटिस बनता है वो बनता है सिंपल क्यूबिक लैटिस या सरल घनीय जालक बनता है। अब आते हैं हम दूसरा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कल हमने 2 प्रकार के देखे थे, एक षटकोणीय वाला देखा था और एक कौन सा देखा था? वर्ग निबिड़ संकुलित। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलित जो परतें होती हैं वो किस प्रकार से बनती है। ये पहली रो का अरेंजमेंट को हमने ए कहा, दूसरी रो का अरेंजमेंट इससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि फर्स्ट रो के जो डिप्रेशन थे या अवनमन थे, ठीक है, फर्स्ट रो के जो अवनमन थे उसमें सेकंड परत के गोले आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये, इसको हमने बी व्यवस्था कहा। और फिर जो ए वाला है ये इसको रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको ए कहा। ये बी वाला है, ये इसको रिपीट कर रहा है। तो हम इस व्यवस्था को क्या कह रहे थे? ए बी व्यवस्था। अब इसमें हम किस प्रकार से इनको अरेंज करेंगे? अभी मेरे पास यही वाली बुक है इंग्लिश मीडियम की, तो इसीलिए इससे समझा रहा हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर आप जरूर देखें। ये आपको हल्की लाइन से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये नीचे की परत है, और जो डार्क लाइन वाला जो आपको दिख रहा है ये द्वितीय परत है, यानी कि सेकंड लेयर है। तो प्रथम परत के ऊपर हम द्वितीय परत को इस प्रकार से रखते हैं कि जो प्रथम परत के अवनमन है, अवनमन आप इस टाइप से समझ सकते हो। ये देखो, ये नीचे वाली परत जो है इसको ग्रीन लाइन से दिखाया गया है, ऊपर वाली जो परत है इसको रेड गोले से दिखाया गया है। तो 3 जो यहाँ पे अवयवी कण है इनके बीच में ये जो रिक्ति बन रही है, इस रिक्ति के ठीक ऊपर दूसरी परत का गोला अगर आ जाए तो ये कवर हो जाएगा, यानी कि ये वाला वॉइड बोलते हैं जो खाली स्थान होता है किसी भी लेयर में, तो उसको क्या कहा जाता है? रिक्ति कहा जाता है। तो इस रिक्ति को यहाँ ये भरने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से। तो इससे जो निर्मित होने वाली रिक्ति होती है इसको हम क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति क्यों कहते हैं? देखो, एक गोला ये है और 3 गोला नीचे वाली परत के हैं। जब इनको आपस में जोड़ा जाता है, इनके केंद्रों को आपस में जोड़ा जाता है, तो एक चतुष्फलक बनता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति किस प्रकार से बनती है कि प्रथम परत के जो 3 गोले हैं उनके जो अवनमन है उसको द्वितीय परत का गोला क्या कर देता है, आच्छादित कर देता है या उसको कंप्लीट कर देता है, भर देता है। तो इससे निर्मित होने वाली जो रिक्ति होती है उसको हम चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। अधिकांश जो रिक्तियां होती हैं वो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी रिक्तियां होती हैं कि जो चतुष्फलकीय गोला जो होता है ऊपर का, ये इसको आच्छादित नहीं कर पाते। कुछ रिक्तियां ऐसी रह जाती हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नीचे की लेयर का जो त्रिकोण बना हुआ है और ऊपर की लेयर का जो त्रिकोण बना हुआ है, इनके बीच में कोई आच्छादन नहीं है, इसके ऊपर से कवर नहीं है, या आप कह सकते हो कि इसमें अतिव्यापी क्षेत्र नहीं है। तो इस वाली रिक्ति को हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। ये किस प्रकार से बनती है हम इस वाले फिगर से आसानी के साथ समझ सकते हैं। नीचे वाली लेयर को अगर हम ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करें, ऊपर वाली लेयर को अगर हम रेड लाइन से रिप्रेजेंट करें, तो नीचे वाली जो लेयर है उसका जो त्रिकोण है, गोलों का जो त्रिकोण है, उसकी जो ये रिक्ति है, खाली स्थान है, और ऊपर वाला जो त्रिकोण है ये नीचे की डायरेक्शन में है। तो इसके बीच में भी जो गोला है दोनों ही अतिव्यापित नहीं है, यानी कि अतिव्यापित क्षेत्र यहाँ पे नहीं है, जिस प्रकार से चतुष्फलकीय रिक्ति में था। तो इस प्रकार की जो रिक्ति होती है इसको हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, क्योंकि ये जो 6 गोले हैं इनको केंद्र से जब मिलाया जाता है तो अष्टफलक हमें प्राप्त होता है इस प्रकार का। तो इसको हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि अगर किसी क्रिस्टल लैटिस में कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या n है, वो n कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 1000, 500 कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी क्या होगी, n होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अष्टफलकीय रिक्तियां अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अगर किसी क्रिस्टल जालक में 100 अवयवी कण है तो उसमें अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी होंगी, 100 होंगी। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, यानी कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं, वो अष्टफलकीय रिक्तियों का ठीक दुगुना होता है, 2n होता है। यानी कि अगर चतुष्फलकीय रिक्तियां 20 है तो अष्टफलकीय कितनी होंगी, 40 होंगी। इसी प्रकार से अगर अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 100 है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 200 होगी। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली बात यह है कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, उनको हम कैपिटल T से प्रेजेंट करते हैं, और जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से हम प्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, कोई वर्ड समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा।